दुआ, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, फिक्र मत करो, बस थोड़ी थकन है। हाँ दिख रहा है। लगता है अम्मी से मुलाकात अच्छी नहीं रही तुम्हारी। लेकिन तुम परेशान मत हो मेरी जान। अम्मी ने फोन किया था उन्हें, आज शाम उन्हें दावत पर बुलाया है और वो लोग आ रहे हैं। क्या वाकई? मॉम ने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। पता नहीं, शायद तुम्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। नहीं, मेरी मॉम ऐसे सरप्राइजेस नहीं देती। शायद कॉलेज में कामों में फंसी होंगी, भूल गई होंगी। तो तुम कह रही हो कि वो सरप्राइज नहीं देती तुम्हें? बिल्कुल, मेरी मॉम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उन्होंने कभी भी इस तरह से सरप्राइज नहीं दिया हमें। उन्हें अपनी मोहब्बत का इजहार करना भी नहीं आता, लेकिन मोहब्बत करती है हमसे। हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी उन्होंने, लेकिन मैं कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो मुझे सरप्राइज देने के लिए आएंगी। इधर आओ, इधर आओ मेरी जान, मेरी हसास बीवी। तुम कहीं उदास तो नहीं हो गई ना? नहीं, बचपन में होती थी, अब नहीं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आदी हो गई हूँ मॉम के मिजाज की। मेरी मॉम अपने अंदाज में प्यार करती है, बस ये है। चलो खैर, अब मैं नीचे जा रही हूँ तुम्हारी अम्मी की मदद करने के लिए। वो भी तो देखें कि उनकी बहू कितनी हुनरमंद है। ठीक है, तो फिर चलो दिखाते हैं उन्हें। दुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? बस हल्का सा दर्द हुआ है, परेशान नहीं हूँ, बिल्कुल फिक्र की बात ठीक है, नहीं। लेकिन तुम्हें दर्द तो हो रहा है ना? दुआ, तुम अपनी हालत देखो पहले, डॉक्टर के पास चलो अभी। ओहो अजलान, अगर हर छोटी सी तकलीफ पर इस तरह से फिक्रमंद हो जाओगी तो 9 महीने कैसे संभालोगे मुझे? तुम वाकई ठीक हो ना? ठीक हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ अब। अच्छा ठीक है। आराम से। ठीक है। सब कुछ तैयार तो है ना? जी आपा। गोश्त निकाल लिया ओवन से? निकाल दिया है। अस्सलाम वालेकुम मरियम अम्मी। अरे मेरी जान, कुर्बान जाऊं तुम्हारे इतने प्यार से अम्मी कहने पे। मैं मदद करना चाहती हूँ आपकी। अजलान ने बताया मुझे आपने मेरी मॉम को खाने पर बुलाया है। बहुत शुक्रिया आपका। जरा हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ठीक है। अगर तुम्हारी अम्मी कोई उल्टी बात करे तो बुरा मत मानना। दरअसल इंसान अजनबी लोगों से अक्सर घबराता है। वो घबराई हुई है और कोई बात नहीं है। आप नाराज नहीं हुई? हाय नहीं मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं। शादी के शुरू में जब तक दो खानदान एक दूसरे को ना समझें तो इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, ये नॉर्मल है। वाकई? हाँ बिल्कुल, तुम परेशान मत होना। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। हाय मेरी जान, तुमने मेरे बेटे का दिल जीता है। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। आहा, खैरियत तो है? क्या चल रहा है? मैं दुआ बेटी से बातें कर रही थी। खैरियत तो है दुआ जान, अभी कल ही तो आई हो। क्या बात है? भाभी हम बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई दुख है। बस ये समझ लें कि माँ और बेटी एक दूसरे से दिल हल्का कर रहे हैं। सही कहा तुमने। मैंने एक और बात सीख ली। तुम दोनों बहनें हो, तुम दोनों को भी एक दूसरे को जानना चाहिए। बिस्मिल्लाह। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं अम्मी, बस थोड़ी थोड़ी देर में पेट में तकलीफ हो रही है। परेशानी की बात नहीं है। फिर भी कुछ तो बताओ। अम्मी जान, ये आपसे कह तो रही है कि कुछ नहीं हुआ। नजर लग गई है इसे। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें नजर ही लगी है। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी नजर उतारूं। आ जाओ, और मेरी प्यारी बच्ची। मैं बहुत घबरा गई हूँ फातिमा। समझ में नहीं आता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर कोई यहाँ पर अजीब हो गया है। इस स्कूल में हर रोज एक नया इशू होता है। क्यों?
क्योंकि तुम बहुत डिसिप्लिन्ड औरत हो ज़ैनब। एग्जैक्टली। जब तुम्हारी रूटीन थोड़ी सी भी बिगड़ती है या चीजें तुम्हारे कंट्रोल से निकलती हैं तो तुम्हारा सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाता है। बिल्कुल। ज़ैनब, प्लीज ट्राई टू काम डाउन। अगर मुझे सुकून मिल रहा होता तो मैं ऐसी तो नहीं होती ना। बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूं मैं? श्योर। लगता है यहाँ से भी कोई सख्त बात ही आने वाली है। नहीं, मैं तुमसे सख्त बात नहीं करने वाली। तुम इतने सालों से बिल्कुल अकेली हो। सारी जिंदगी बच्चों के पीछे भागने और काम के अलावा तुमने कुछ नहीं किया। शायद इसी वजह से तुम हर बात को दिल पर ले लेती हो। क्या मतलब है? मतलब कि अगर तुम किसी में इंटरेस्टेड होती तो उसके साथ वक्त गुजारकर तुम्हें अच्छा लगता। I mean, उसके साथ कहीं घूमने जाती, डिनर वगैरह पर, आउटिंग। हाँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगता। बस करो फातिमा, फॉर गॉड सेक। तुम्हारी लॉजिक भी अजीब है। मेरी खुशी को मर्दों के साथ तो ना जोड़ो ना प्लीज। मतलब शाम को यहाँ मेरे पास आने की बजाय अपने बॉयफ्रेंड के साथ अकेले सिनेमा जाती, समझी ना? सब समझ रही हूँ फातिमा। फिलहाल तो मैं अपनी बेटी को लेके परेशान हूँ और तुम मुझसे मोहब्बत की बात कर रही हो। ठीक है, सारी जिंदगी अकेले ही रहना, कोई भी तुम्हारी फिक्र नहीं करेगा बुढ़ापे में। अरे यार, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। नूर बेटा, बाकी सब लोग कहाँ हैं? खाना तैयार है? काम खत्म नहीं हुआ? काम कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है। और बाकी सब तैयार है। दुआ, तुम्हें भूख लग रही होगी, तुम खाना खा लो। इस हालत में भूख बर्दाश्त नहीं होती, मुझे पता है। नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं बस जरा मॉम को कॉल करके आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम फोन कर लो। सब ठीक है? तुम्हें क्या हुआ? घबराए नहीं, जैसे पहले दर्द हुआ था वैसे ही हुआ। हाँ, तुम्हें पहले भी ऐसा दर्द हुआ था, सब ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा चल फिर रही हो। शुरू के दिनों में तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बेटा तुम जाके आराम कर लो। अरे नहीं, जरूरत नहीं है अम्मी, मैं जाकर हाथ मुंह धो लूं, फ्रेश हो जाऊं, फिर आती हूँ मैं। चलो अच्छा, ठीक है। हुआ क्या है इसे? अम्मी, आप तो इसके लिए कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद हो रही हैं। हाँ, क्योंकि वो मेरी बहू है, उसे भी इज्जत देनी चाहिए। अम्मी, ज्यादा ही सर चढ़ा रही हैं उसे, और यही सब तो चाहती है वो। हाँ, अजलान के लिए आपके दिल में कुछ ज्यादा ही एहसास है, इसीलिए शायद आपको छोटी सी छोटी चीज भी ज्यादा ही लगती है। हाँ अल्लाह, पता नहीं तुम लोग ये बातें कहाँ से ले आते हो। उसने ऐसा किया ही क्या है? और आपने तो हद ही कर दी। इतना सब कुछ क्यों किया आपने? आराम से बात करो। मेरे वालिदैन के लिए तो कभी आपने इतना तो कर लेंगे उनके लिए भी। और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए दुआ करो, उसको कुछ भी हो सकता है। मेरी तबीयत खराब हो रही है। मरियम मम्मी, या अल्लाह सब खैर करना। क्या हुआ इसे? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। दुआ, या अल्लाह। नूर बेटा, अब क्या करें हम? हॉस्पिटल चलते हैं फौरन। मैं जाकर तुम्हारे बाबा को बता कर आती हूँ। जाए अम्मी, आप उन्हें बता दें, हम यहाँ संभाल लेंगे। ठीक है, तुम इसको बहुत ध्यान रखना, ठीक है? तुम भी दुआ के पास रहो, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है, कुछ नहीं होगा, बस तुम हौसला रखो, अभी ठीक हो जाएगा। आराम से, आराम से,
आराम से, रो मत, कुछ नहीं होगा। या अल्लाह, मेरे अल्लाह, हम पर रहम कर दे, हम पर रहम कर या अल्लाह। क्यों? जल्दी से मुझे कुछ मीठा दो, जल्दी। आपा खैरियत तो है? क्या हो गया? मत पूछो, अब्दुल्ला साहब को एक बुरी खबर देनी है मैंने। जल्दी करो बेटा, जल्दी दो, जल्दी लाओ। या अल्लाह रहम फरमा, या अल्लाह रहम। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मीटिंग ठीक हो गई। अजलान, तुम आगे का काम देख लेना, अगर कोई मेल आए तो मुझे बता देना। क्यों नहीं बाबा, जरूर। चलो अब चलें, कहीं मरियम साहबा नाराज ना हो जाए। लो, वो खुद ही आ गई। अब्दुल्ला साहब, जरा ये मीठा खा लें, कुछ बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरियत है ना? आप प्लीज इसे खाएं, हमें जल्दी निकलना है। बेगम, क्या हो गया? अम्मी बताए ना, अल्लाह के वास्ते क्या हुआ? बहू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तबीयत खराब है? आराम से, घबराना मत। ड्राइवर को बुलाओ, उससे कहो कि वो फौरन गाड़ी निकाले। कहीं बच्चे को कुछ न हो सब जाए। ठीक होगा इंशाल्लाह। चलो अब जल्दी चलो। ऐसा करो, फौरन गाड़ी तैयार करवाओ, जल्दी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर आओगी? फिलहाल तो उनके घर डिनर पे जाना है। जाऊं कैसे, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। देखते हैं क्या करना है। अच्छा, जब फ्री हो जाओ तब आ जाना। फिक्र क्यों कर रही हो? ओह, दुआ की सास का फोन आ रहा है, मरियम साहिबा का। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब साहिबा कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए मरियम साहिबा कैसी हैं? कैसे फोन किया? मैं भी ठीक हूँ। दरअसल आपको कुछ बताना है। जी बोलिए। आप घबराइएगा नहीं। क्या हुआ? दुआ तो ठीक है ना? ला हौला वला कुव्वत। दुआ की जरा तबीयत खराब हुई है। क्या हुआ उसे? आप क्या हो रहा है? उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हम उसका चेकअप करवाएंगे, फिर देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। आपको फोन इसलिए किया था कि आप भी वक्त निकाल कर आ जाए वहाँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। मुझे हॉस्पिटल का नाम बताइए प्लीज। क्या हुआ ज़ैनब? दुआ की तबीयत खराब हो गई है। क्या? मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तुम यही रुको, मैं तुम्हें फोन कर दूँ। दूँ। बस दुआ करना फातिमा, मेरी बेटी खैरियत से हो। ओके, जा रही हूँ। प्लीज फोन जरूर करना मुझे। आ गई, देखो। दुआ कहाँ है? ठीक है ना? ठीक है, शुक्र है। बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर अंदर ही है। अल्लाह ने करम कर दिया, वरना बच्चे की तरफ से हम बहुत खौफजदा थे। मैं तो अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें ज़ैनब साहिबा, दुआ बिल्कुल ठीक है। हमारा डॉक्टर भी बहुत अच्छा है। थोड़ी देर में आप खुद भी बात कर लेंगे, अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक्स। अब से आपको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत एहतियात की जरूरत है। क्या मतलब, मैं ऐसे लेटे ही रहूंगी? नहीं, ऐसा नहीं कि हमेशा लेटी रहेंगी, मगर लंबे अरसे तक आपको खड़ा होना, वजन उठाना मना होगा। 3 माह तक कोई वर्जिश भी नहीं कर सकती। दुआ सुना तुमने? सुन लिया। प्रेगनेंसी के इब्तिदाई महीनों में ऐसा होना आम बात है, बिल्कुल कुदरती है। आप लोगों को एहतियात करनी होगी। मैं आपको जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स लिख कर दे दूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ड्रिप खत्म हो जाए तो आप लोग जा सकते हैं। ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अब कैसी है वो डॉक्टर? बच्चा और माँ दोनों बिल्कुल खैरियत से है, फिक्र की कोई बात नहीं है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब्दुल्ला साहब, सदका दे दीजिएगा। क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकती हूँ? बिल्कुल, आप अंदर जाइए। थैंक्स। दुआ, कैसी हो बेटा? आप बैठ जाएं प्लीज यहाँ। पहले से बेहतर हूँ। डर गई थी मैं। हम लोग भी बहुत डर गए थे, लेकिन अब सब ठीक है। डर गई थी मैं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। मैं भी डर गई थी, लेकिन शुक्र है बच्चा खैरियत से। डॉक्टर ने कहा है कि फिलहाल दुआ को एहतियात की बहुत जरूरत है। मुझसे भी यही कहा डॉक्टर ने। एक बात जानती हो, दुआ माँ बनने की पहली शर्त ही सैक्रिफाइस है। बस तुम खैरियत से रहो, बाकी सब सेट हो जाएगा बेटा। गुजर जाएंगे ये दिन भी। मैं जरा बाहर अम्मी बाबा को देख लूं। ठीक है अजलान, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है। नाराज नहीं मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर है भी तो बता दें। नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, और किसी भी बात की फिक्र ना करो। ओके? ठीक है।
दुआ, क्या तुम उस घर में खुश हो, आराम से हो? देखो, अगर चाहो तो हमारे यहाँ भी रह सकती हो, कोई इशू नहीं। मैं अब बहुत बेहतर हूँ मॉम। मरियम मम्मी बहुत अच्छी हैं और मेरा ख्याल भी बहुत ज्यादा रखती हैं। मॉम, मैं सच में बहुत खुश हूँ उस घर में। आप बिल्कुल फिक्र मत करें मेरी, ठीक है? और अगर मैं वहाँ खुश नहीं होती तो रहती क्या? तुम खुश और ठीक रहो, मुझे और क्या चाहिए बेटा? बाकी सब तुम खुद जानती हो। जानती हूँ। बेटी, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। ज़ैनब साहिबा, शुक्र है सब ठीक है। आइए। अल्लाह का शुक्र है कोई बड़ी मुसीबत नहीं आई। मैंने तो सोच लिया है घर जाके शुक्राने के नफल अदा करूंगी। मरियम मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करें। हाय, इतनी प्यार से अम्मी कहती हो तुम। सलामत रहो। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आराम करना है, क्योंकि अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता और अगर दुआ को कुछ हो जाता मरियम साहिबा, अल्लाह ना करे, बस तुम यहाँ से जल्दी से अपने घर चलो। मैं तुम्हें फूलों की तरह रखूंगी बेटा। ये बहुत कम खाती है, भूख ही नहीं लगती इसे, जबकि ऐसी हालत में बहुत भूख लगती है। जितना खाओगी उतना ही अच्छा है। तुम्हारा अंदर से मजबूत होना जरूरी है, ठीक है? मतलब अब उसे अपने और बच्चे दोनों के लिए एहतियात के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन अभी तो वो खुद एक बच्ची है मम्मी, कैसे संभालेगी ये सब? ज़ैनब, इस उम्र में तो तुम भी प्रेग्नेंट थी। माँ बनना तो एक फितरी जज्बा है मेरी जान। बात यह है मम्मी कि मैं चाहती हूँ कि जो गलतियाँ मुझसे हुई वो मेरी बेटियाँ ना दोहराएं, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल नहीं। ससुराल वाले भी आ गए थे ना? जी हाँ, और वो औरत मुझे तो नॉर्मल बिल्कुल नहीं लगती। कौन? मरियम साहिबा? वही, मेरी दुआ के गिर्द मेरी बच्ची करती फिर रही थी। मुझे देखते ही लिपट गई मुझसे। उफ, कितनी चिपकू औरत थी। तुम्हारी टाइप की नहीं है वो। बिल्कुल नहीं। अब भला गले मिलने चूमने का जमाना रह गया है मम्मी, और कोविड के बाद तो हम वैसे ही एहतियात करते हैं। लेकिन ये लोग बिल्कुल ना समझ है। समझाओ तो बुरा मान जाएंगे। उसकी अपनी माँ के सामने खामाखा लाड दिखा रही थी। क्या कोई सास सगी माँ से ज्यादा अच्छी हो सकती है? और उसने तो मुझे मेरी बेटी से ज्यादा बात ही नहीं करने दी। हद है। ज़ैनब बेटा, कहीं तुम उस औरत से जेलस तो नहीं हो रही? एक्सक्यूज मी, समझी नहीं कुछ? शायद वो दुआ से वाकई बहुत मोहब्बत करती है। छोड़ो, उससे जैसा चाहे करने दो। फॉर गॉड सेक मम्मी, कौन सास 2 दिन में इतना ज्यादा प्यार करने लगेगी अपनी बहू से? सब फेक बिहेवियर है। सुबह सुबह आपने मेरा मूड खराब कर दिया। वैसे ही तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, तो आज रात खाने पर जा रहे हैं ना? ऑफ कोर्स। फिलहाल स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ मैं। चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दुआ, दुआ तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ अजलान, मैं फिक्र मत करो। कहाँ जा रही हो? बस उठ रही हूँ। नहीं मेरी जान, कोई जरूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो। डॉक्टर ने क्या कहा था? हाँ अजलान, लेकिन मैं दिन रात तो नहीं लेटी रह सकती ना। बस इस हफ्ते यूनिवर्सिटी नहीं गई, रिपोर्ट जमा करवानी थी। अगले हफ्ते जाना बहुत जरूरी है। दुआ, मैं नहीं चाहता कि तुम प्रेगनेंसी में जाकर क्लासेस लो। क्या मतलब? मेरी जान, यूनिवर्सिटी बहुत दूर है। पूरा दिन वहां निकल जाएगा। तुम्हारा सीढ़ियां उतरना चढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम बहुत थक जाओगी। डॉक्टर ने क्या कहा था? बस कुछ ही दिन की तो बात है, फिर जो चाहो कर लेना तुम, ठीक है? हाँ, लेकिन असाइनमेंट्स कैसे करूंगी? 1 साल के लिए यूनिवर्सिटी नहीं जाओ तुम। फिर बच्चे की दुनिया में आने के बाद तुम अपनी क्लासेस मुकम्मल कर सकती हो, कोई नहीं रोकेगा। यानी
मैं यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ रही, बस 1 साल का ब्रेक ले रही हूँ। सही समझा तुमने। ठीक है, लेकिन ये मॉम को कैसे समझाऊंगी? दुआ, इस वक्त तो वो भी तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कहेंगी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और जान लो किस कंडीशन में वो जबरदस्ती तो कभी भी नहीं भेजेंगी तुम्हें। और वैसे भी अब तुम शादीशुदा हो और प्रेग्नेंट भी। तुम्हारी पहली प्रायोरिटी तुम्हारी फैमिली है, ठीक है? ठीक है, सही कहा। हाँ दुआ, अगर वो नाराज होती हैं तो हो जाए, मगर उन्हें समझना होगा। अब चलता हूं, बाबा इंतजार कर रहा है मेरा। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। कहाँ आ रही हो? कहाँ ना, तुम आराम करो यार। लेकिन अजलान, मुझे कोई बीमारी थोड़ी हुई है। मैं ठीक हूँ और वैसे भी कोई उछलने कूदने थोड़ी जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, आजो, मुझे पता है तुम नहीं रुकने वाली। बिल्कुल। अम्मी, बहू बेगम कहाँ है? उसे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी लेटी हुई है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह नाला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कल ही तो अस्पताल गई थी बच्ची। गई और वापस आ गई। मेरी बात सुनो, तुम्हें आखिर दुआ के साथ मसला क्या है? अरे अम्मी, ये क्या बात हुई? आपने नई बहू के आते ही मुझे भुला दिया। बाबा आ गए। कैसे हैं बाबा आप? शुक्रिया बेटा, तुम कैसी हो? बस तुम्हारा भाई आ जाए फिर हम निकलेंगे। ठीक है बाबा। अब्दुल्ला साहब, प्लीज अब कुछ खाने पीने का मत कहना, मैदा पहले ही बहुत खराब है। बस भी कर दे, मैंने आज तक आपको कुछ जबरदस्ती खिलाया है? हाँ, कभी नहीं। जानवर का सदका देना है, कब देंगे? आज ही दे देंगे इंशाअल्लाह। हाँ ठीक है, बस ये याद रखिएगा कुर्बानी पे बहू का नाम भी लिया जाएगा। और हाँ अब्दुल्ला साहब, वीडियो जरूर बनाइएगा ताकि मैं बहू से इजाजत ले लूं। बेगम, क्या कोई ईद उल अज़हा है? कैसी इजाजत? मैं हमेशा की तरह शुक्राने के तौर पर सबकी तरफ से कुर्बानी दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं रस्मन पूछूंगी उससे, ऐसे वो भी तो सीखेगी। ठीक है, सब कुछ मैं संभाल लूंगा, बस तुम ये बहू को कह देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। वालेकुम सलाम। तुम नीचे क्यों आ गई बेटा? फिक्र मत करें मरियम अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ना होती तो नीचे कैसे आती। फिर भी अपना ख्याल रखो, ठीक है बेटा? हाँ, अपना ख्याल रखना बेटी। दुआ, तुमने डरा दिया था, अब ठीक हो? ठीक हूँ नूर, बहुत शुक्रिया। आपा, यानी तुम मुझे आपा कहोगी आज से? माफ कीजिएगा। चलो हम चलते हैं। चलें, खैर से जाएं। मेरे प्यारे से कज़न, क्या कर रहे थे हैंडसम? इतनी सुबह सब खैरियत है? देखो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मेरी एक बहुत करीबी सहेली है, नेबर है, बहुत ग्रेसफुल औरत है, तलाक हो गई है, 2 बेटियां भी हैं, लेकिन वाकई बहुत अच्छी, ग्रेसफुल और खूबसूरत औरत है। हाँ तो? मेरा मतलब है कि तुम्हारे सोशल सर्कल में हजारों फ्रेंड्स तो होंगे ना। मेरा मतलब है तुम्हारी तरह का कोई खूबरू, काबिल भरोसा, हैंडसम दोस्त हो तो उनका तारुफ करवा देते हैं। क्या ख्याल है इस बारे में तुम्हारा? अरे फातिमा, दरअसल मुझे बिल्कुल, असल में एक शख्स है। क्या वाकई में?
हाँ, लेकिन मुझे उससे पूछना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे कुछ मत पूछना। मैं भी कुछ नहीं कहूंगी। उन्हें यूं लगे कि सब कुछ नेचुरली हुआ है, वरना मेरी फ्रेंड हर्ट हो जाएगी। नहीं नहीं, वो बहुत ही शाइस्ता आदमी है। ओके, फिर हम ऐसा करते हैं कि अरे वाह, यहीं रहते हैं क्या ये लोग? तुम कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं हो रही हो सिमरन? नहीं, सिर्फ हैरत हुई इन लोगों का रहन सहन देखें, जिन्हें आप पसंद भी नहीं करती। सिमर, तुम अपनी माँ को नाराज मत करो। अभी तो हम अंदर भी नहीं गए बेटा। एक बात तो तय है कि उन्हें पहले हमारी वैल्यू होनी चाहिए। आजकल तो सब पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन हमारा लेवल, हमारी सोच कुछ और है। शायद तुम ये बात भूल गई हो सिमल। अब वो समझते हैं या नहीं, ये अलग बात है। मैं तो इस लेवल की और सोच की बातों से तंग आ चुकी हूँ। प्लीज दोनों चुप हो जाओ। हमें सिर्फ दुआ की खुशी की दुआ करनी चाहिए, बस इतना ही काफी होना चाहिए। अच्छा ठीक है मम्मी, चले। गुड इवनिंग। अगर आपके लिए मुनासिब हो तो हम 1 हफ्ते के अंदर ही शादी कर देना चाहते हैं। आई थिंक दुआ और अजलान जैसे चाहेंगे वही ठीक होगा। जरूर जरूर, क्यों नहीं। 1 हफ्ते में कैसे तैयारी होगी? अगर 1 महीना होता तो बेहतर था। मैंने सोच लिया है, अगर शादी की अरेंजमेंट खाला करेंगी तो सब कुछ जल्दी हो जाएगा। तुमने अलिफ से बात की थी क्या? की थी बात। दुआ, वैसे हमने अभी तक तुम्हारी खाला से मुलाकात नहीं की। नहीं, मुलाकात नहीं हो सकी। दुआ बेटी, ये दिन तुम्हारा है, जैसे चाहोगी वैसे होगा। बहुत शुक्रिया बाबा जान। कोई बात नहीं। तुम्हारी खाला वेडिंग प्लानर है? जी, वेडिंग्स, डिनर्स, बेबी शावर्स, यानी सब कुछ करती हैं वो। उनकी कंपनी भी काफी रिप्यूटेड है। अच्छी बात है। अल्लाह उनके काम में बहुत बरकत दे। आमीन 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 आमीन। अच्छा, तो फिर खाने पीने का एक्सपेंस होटल उठाएगा ना? शादी में शराब होगी? तो आप गेस्ट को सिर्फ चाय पिलाएंगे क्या? हमारे खानदान में तो चाय बहुत पसंद की जाती है। लेकिन हमारे खानदान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं हम लोग, अगर आपकी इजाजत हो भाई। ऐसा करते हैं कि सिर्फ आपके मेहमानों को आपके मुताबिक सर्व कर देते हैं। फिर ऐसा करते हैं, पर्दा भी लगा लेते हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ दरमियानी हल निकालने की बात कर रहा हूँ। उमर साहब, मैं आप सिर्फ उमर भी कह सकती हैं। ओके उमर, क्या आप खुद भी शादी की तकरीब में शराब पीना पसंद नहीं करेंगे?